22/5/2021 से लेके 8/2/2021 तक लगभग 8 से 10 बच्चे हैं जो कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं। उन्होंने 864 किलो के आसपास राशन खा चुके हुए हैं। कोशिश करी तो यहाँ पर सात सेंटर के अंदर जो मैनेजर ऑफ कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार है जी, इसकी जगह जींद से चिल्ड्रन होम से मोतीलाल को यहाँ बुलाया गया, जो कि इलीगल है। ज्ञापन भी दिया है और मैं राज्यपाल को कम से कम भी 20 से 25 से ऊपर शिकायतें भेज चुका हूँ। डीसी मैडम के पास भेजा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। और उसके बाद जो इसमें जो हेल्पर लगी हुई है, सात सेंटर के अंदर जो हेल्पर लगी हुई है वे इलीगल नहीं है, इलीगल है सारी, क्योंकि इसमें 10वीं पास हेल्पर होनी चाहिए, क्योंकि दवाई का भी काम है बच्चों का। भाई बीमार तो दवाई देनी पड़ती है, कितनी एमएल देनी है, कितना दूध पिलाना है इन बच्चों को। इन अनपढ़ हेल्पर है बिल्कुल जी, इनको कोई पता नहीं। इनको सिर्फ है ना, ये बंदा इनसे आरोप लुवाता है, आरोप लुवा देता, उस पर लुवा दिया, इनसे ये काम करवाता है और कोई काम नहीं इनका कभी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नफ्सुल लाइव आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, बता देते हैं बाल भवन हिसार में हो रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सांकेतिक धरना। कौन है ये सतीश मेहरा? ये सामने बैठा है सतीश मेहरा, इससे सारी बात करेंगे। क्या है मामला सतीश जी? हाँ जी सर, ये क्या मामले के लिए आप बैठ गए हैं यहाँ पे? सबसे पहले नमस्कार सर। मामला है सर, मैं सतीश कुमार, लाइफ मेंबर, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़। मैंने यहाँ शुरू में स्टार्टिंग की थी सर आरटीआई से, आरटीआई लगानी स्टार्ट की थी कि यहाँ पर मेरे को पता किसी ने बताया था कि यहाँ पर अनाथ बच्चों का एक सेंटर चला हुआ है, स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के नाम से वो लगा, बोर्ड लग रहा है सर उधर सामने जी, कि यहाँ से बच्चे डोनेशन में जाते हैं और यहाँ पर बोला बहुत बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है अगर आप कहो तो मैं सामाजिक काम करता रहता हूँ। तो मैंने फिर आरटीआई लगा के पता लगाया कि भैया कैसा कुछ है, तो देखो भाई। तो उसके बाद यहाँ मैंने लगाया तो और पता चला कि 22/5/2021 से लेके 8/2/2021 तक लगभग 8 से 10 बच्चे हैं जो कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं। उन्होंने 864 किलो के आसपास राशन खा चुके हुए हैं, जो कि इलीगल है। कौन खा चुके हैं राशन? बच्चे, छोटे बच्चे खा चुके हैं, ठीक है। मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 8 हो गए 10 हो गए। उन्होंने खाया कि 864 किलो राशन ये, जिसमें 210 किलो आटा है सर, और काफ़ी कुछ है, घी भी है, दूध भी है। ये एक तो ये हमारे को इसकी हमने फिर शिकायत करी हमने, इसकी अब विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, एडीसी के साहब के पास है जी। और ये हमने जून में स्टार्ट की थी पिछले साल, और जून सर अब दोबारा आ गया है, 1 साल हो गया। अभी तक हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। एक कमेटी बिठाई थी बाल भवन के अधिकारियों की चंडीगढ़ से, उस कमेटी ने इनको दोषी करार कर दिया था। भाई ये घोटाला उजागर हुआ है, वहाँ पर कुछ हुआ है। उसके बाद ये घोटाला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे हमने जाने की कोशिश करी तो यहाँ पर सात सेंटर के अंदर जो मैनेजर ऑफ कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार है जी, इसकी जगह जींद से चिल्ड्रन होम से मोतीलाल को यहाँ बुलाया गया, जो कि इलीगल है। ये खाली पोस्ट दिखाई गई थी, भैया खाली पोस्ट है, उसको यहाँ बुलाओ और वहाँ बंदा वो काम करेगा, लेकिन उसने आते ही ये कारनामा कर दिया जी। क्या है बताएंगे इसमें? है जो राशन का, ये तो इनके लिखित में है, 1 नंबर में है, जबकि डोनेशन आया है कितना उसका तो अपने को पता ही नहीं है। भाई कितना डोनेशन आया, बच्चे गो जाते हैं कितना डोनेशन दे के जाते हैं, उसका कोई अता पता नहीं। तो आपने यहाँ पे जो अफसर है उनसे बात करी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ, मैंने पहले बात की थी उनसे, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं था। मैं पहले भी 1 दिन का धरना दे चुका हूँ यहाँ हरियाणा, इसका जो महासचिव है हरियाणा राज्य कल्याण परिषद का, उनको भी मैंने कई बार ज्ञापन भी दिया है और मैं राज्यपाल को कम से कम भी 20 से 25 से ऊपर शिकायतें भेज चुका हूँ। डीसी मैडम के पास भेजा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। अब कमेटी है, देखो क्या फैसला करती है, क्या आता है। उसके बाद 4 हेल्परों ने शारीरिक शोषण का आरोप लगा दिया कृष्ण कुमार के ऊपर, जबकि साइन अगर देखे तो डुप्लीकेट साइन है। इस अधिकारी ने सबसे पहले साइनों की जांच करवानी चाहिए, भाई साइन गलत है या कैसे है। उसके बाद एक हेल्पर ने लिख के दे दिया कि ये मेरे साइन ही नहीं है। उसके बाद ये बंदा ये मान नहीं रहा है, और फिर इसकी होगी जी बदली। 31/3/2022 को ये डीसी मैडम ने रिलीव कर दिया, और फिर भी ये लेटर निकाल रहे हैं यहाँ बैठा। उसके बाद पता नहीं हमें इसका वाले क्यों रुक रहा है या क्या। देखो लेटर निकाल, कृष्ण की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कृष्ण की नहीं, कर्मचारियों की बदली का। डीसी मैडम ने 3 तारीख 31 को रिलीव कर दिया, ये देखो। और
31 रिलीव के बाद मेरे हिसाब से कोई अधिकारी का कोई काम नहीं रहता हुआ यहाँ। उसके बाद इसने देखो 1 तारीख का लेटर निकाला हुआ है 1/4 का, ये देखो, यानी कि बंदा किसी को अपने से ऊपर मानता ही नहीं है। उसके बाद 7 सेंटर के अंदर जो है डीसी मैडम ने आदेश दिया कि यहाँ पर रात को 1 हेल्पर ड्यूटी नहीं करेगी, 2 या 3 हेल्पर होनी चाहिए रात को, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है। अनाथ बच्चों का आश्रम है, बच्चे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये बंदा नहीं मान रहा। एक हेल्पर से ड्यूटी करवा रहे, वो मजबूर हो रहा है। हेल्पर बिल्कुल मजबूर है सर। कल या परसों भी एक हेल्पर ने ड्यूटी करी है, उससे पहले भी एक हेल्पर ड्यूटी करती। और ये कुछ हेल्पर तो ऐसी है जिन्होंने आरोप लगा रखा है, आती है नहीं, हजरी बढ़ा देती है। मैं कहता हूँ कि डीसी मैडम से या प्रशासन से सीसी फुटेज की बिल्कुल देखा जाए खोल के, कौन हेल्पर कौन अधिकारी किस टाइम आता है किस टाइम जाता है, तब पता चल दे भी क्या हो रहा है मामला। यहाँ बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक है। मेन भ्रष्टाचारी किसे बता रहे हैं आप? मेन भ्रष्टाचार से ये जिसने भी जो किया है। अब इसमें चाहे कृष्ण कुमार आओ, चाहे मोतीलाल आओ, चाहे सुभाष मेहरा आओ, चाहे विनोद कुमार जिला कल्याण अधिकारी आओ, सर हम तो ये बताएंगे ना जी कि जो अपने पास आया है। अब ये किसने पास किया बिल, क्योंकि अध्यक्ष तो इसकी डीसी मैडम है, जिला बाल भवन की अध्यक्ष डीसी मैडम है। अब सीटीएम से पास करवा रहे हैं या बिल या कहाँ से पास करवा रहे हैं, इस चीज़ का तो हमें मालूम नहीं है ना जी, वो तो ये बताएंगे। चलिए आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है? आगे की प्रक्रिया ये सर, हम इस मामले को उच्च अधिकारियों तक और भी आगे जाएंगे, लेके जाएंगे, और बिल्कुल इसको ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरी करवा के विजिलेंस इंक्वायरी कराएंगे, और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कब तक ये धरने का आप सांकेतिक धरना कब तक चलाएंगे? सर 2 या 3 दिन तो मैं बैठूंगा, उसके बाद फिर आगे डिसीजन लेंगे। और उसके बाद जो इसमें जो हेल्पर लगी हुई है 7 सेंटर के अंदर जो हेल्पर लगी हुई है वे इलीगल नहीं है, इलीगल है सारी, क्योंकि इसमें 10वीं पास हेल्पर होनी चाहिए, क्योंकि दवाई का भी काम है बच्चों का। भाई बीमार तो दवाई देनी पड़ती है, कितनी ml देनी है, कितना दूध पिलाना है इन बच्चों को। इन अनपढ़ हेल्पर है बिल्कुल जी, इनको कोई पता नहीं। इनको सिर्फ है ना, ये बंदा इनसे आरोप लुवाता है, आरोप लुवा देता, उस पर लुवा दिया, उस पर लुवा दिया, इनसे ये काम करवाता है, और कोई काम नहीं इनका। कभी भी आप सीसीटीवी कैमरे खुलवा के देखो, पता चलेगा कौन कितने बजे हेल्पर आ रही है, कितने बजे नर्स आ रही है, कितने बजे सोशल वर्कर आ रही है, कितने बजे कोऑर्डिनेटर आ रहा है। तो चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से तो आपका अपील यही कर रहे हैं जी हम, कि आपका जो चैनल है इसको जितने ज़्यादा लोग देखें और आगे इस पर कमेंट करें, कमेंट करने के, और इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी।